सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है, जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है, आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है, आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है, उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। संग उसी के खेलों खाऊं,
हाथ मेरा सिर जाओ, उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती खोई खोई। ओम शांति। ये दुनिया बेहद का ड्रामा है। यहाँ हर आत्मा का एक दूसरे से बिल्कुल पार्ट भिन्न है, परंतु इंसान ना दुनियावी ड्रामा देखने का अट्रैक्शन तो होता ही है, परंतु इस सृष्टि रंगमंच में भी खुद के किरदार को भूलकर दूसरे के किरदार को देखने की आदत, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उनको ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, ये जो आदतें हैं ये जाती नहीं है। जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं दूसरों को देखना, या कहेंगे प्रदर्शन करना, पर दोषों को देखना, पर चिंतन करना। तो ये आदतें बहुत पुरानी द्वापर युगी हैं जो जाती नहीं है। और इस कारण मनुष्य आत्मा कई बारी अपने कैरेक्टर से अलग कार्य करने लगती है। वो एक्ट नहीं करती, रिएक्ट करने लगती है, और उसके कारण हम बहुत सारी भूलें कर देते हैं, क्योंकि खुद को भूल जाते हैं, दूसरों के कर्मों को, इधर उधर की बातों को ज़्यादा याद करते हैं। इसलिए बाबा बार बार ड्रामा का पाठ हमें पक्का कराते हैं। याद रखें, ये सृष्टि रंगमंच है और हमें बस फोकस करना है अपने किरदार पर। और अगर याद करना है और फॉलो करना है और देखना है तो केवल एक बाबा को, किसी और को नहीं। नंबर 1 में जाना है तो नंबर 1 किरदार अदा करने वाले ब्रह्मा बाबा को देखना है, शिव बाबा को देखना है। तो आज की मुरली में भी बाबा ड्रामा का ये पाठ हमें पक्का कराते हैं। आज है 29 मार्च 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नई नई पॉइंट बुद्धि में आएंगी। हाँ, ये तरीका अपना कर देखो, बहुत वंडरफुल पॉइंट्स बुद्धि में आएंगी। प्रश्न है, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे। चाहते हैं ना स्टेज हमारी फर्स्ट क्लास बन जाए, किन बातों का ध्यान रखेंगे? उत्तर है पहला, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। दूसरा, संग की संभाल रखो, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता, क्या कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, इनका भी पार्ट अच्छा हो जाए, ऐसे बाबा को भावना आती। परंतु फिर कहते, यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी बन रही है ना, सारे राजा थोड़ी ना बनेंगे। तो ये ज्ञान आ जाता बाबा को बुद्धि में फिर। ओम शांति। एक ही बेहद का बाप, एक है हद का बाप, बॉडीली फादर, और एक है बेहद का बाप, आत्माओं का पिता। बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं, वह पढ़ाते हैं, सब पढ़ रहे हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है। दुनियावी ज्ञान नहीं पढ़ना सुनना, क्योंकि यह तो समझ गए हो, एक ही यह ईश्वरीय पढ़ाई है।
बाकी सारी जिस्मानी पढ़ाई है, दुनियावी पढ़ाई है, अभी जो अभी तुम्हें पढ़नी है, तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है ना। बाप जो पढ़ाए सिखाए ओरली पढ़ना है ना। वह तो अनेक प्रकार की किताब लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितनी ढेर किताबें पढ़ते होंगे, काउंट भी नहीं कर सकते ना, इतनी किताबें। सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो एक से ही सुनो और वही औरों को सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें ही कल्याण है। बाकी ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती हैं। तुम जानते हो राइटियस तो एक बाप ही सुनाते हैं, बाकी सब रॉन्ग। क्या सुनाएंगे? दुनिया की बातें, क्षण भंगुर बातें, आज नहीं तो कल खत्म हो जाने वाली बातें, जिस्म की बातें। और बाबा सुनाते हैं रूह की बातें, सुप्रीम रूह की बातें, संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य अंत की बातें। इतनी ऊंची बातों के सामने ये सब तो कुछ भी नहीं है, निरर्थक है ना, परिवर्तनशील बातें हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो कि राइटियस तो एक बाप ही सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उसको डिटेल में समझाकर फिर भी एक ही बात पर आ जाते हैं। थोड़ा सा समझाते हैं, फिर उसका विस्तार करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा सार पर आ जाते हैं। भल मन मना भव अक्षर बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। यद्यपि बाबा कहते हैं कि ये जो शब्द है गीता का मन मना भव, ये राइट है, परंतु एक्चुअली में ऐसे बाबा ने कहा नहीं है। बाबा कोई संस्कृत में थोड़ी ना समझाते हैं। बाबा कहते हैं मन बुद्धि से मुझे याद करो, है ना। बाकी उस शब्द को यथार्थ और उसी तरह नहीं बोला बाबा ने। बाबा ने तो हिंदी में स्पष्ट बोला है। तो बाबा कहते हैं कि भल मन मना भव अक्षर, बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूं वह धारण करो। बाबा ये कहते हैं। यह भी तुम जानते हो, हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है। पहले है ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर यह नई दुनिया जिसमें यह लक्ष्मी नारायण ऊंचे ते ऊंच राज्य करने वाले हैं। चित्र तो जरूर चाहिए, तो वह बाकी निशानी रह गई है। पिक्चर्स यही तो निशानी रह गई है देवी देवताओं की, बाकी गुण धारणाएं तो सब खत्म हो गई हैं। यही एक चित्र है, राम का भी है, परंतु राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे, है ना। वो पूरा हेवन नहीं है ना, आधा है। वह है ही सैमी। अब ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं। इसमें किताब आदि की कोई ज़रूरत नहीं है। यह किताब आदि कुछ भी चलनी नहीं है। भले लिटरेचर में इतनी सारी बुक्स मिलती हैं, बाकी ये ऐसा नहीं है आगे परंपरा चलती आएंगी जो दूसरे जन्म में पढ़ सके, ऐसा नहीं है। यह पढ़ाई इस जन्म के लिए ही है। यह अमर कथा भी है ना। हम क्या सुन रहे हैं? यह अमरनाथ बाबा की अमर कथा, और हम सब हैं पार्वतियाँ, सब सुन रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल नहीं सोना है, क्योंकि हमें अमरपुरी में जाना है ना। नर से नारायण बनने की शिक्षा भी बाप देते हैं नई दुनिया के लिए। बच्चे 84 के चक्र को भी जान गए हैं। ये पढ़ाई का समय है। बुद्धि में मंथन चलना चाहिए।
तुमको औरों को भी पढ़ाना है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है, क्लीन होती है ना बुद्धि, तो चर्निंग अच्छी होती है। जो समझाने वाले होंगे उन्हों का ही मंथन होगा, टॉपिक्स पॉइंट्स आदि निकलती हैं। भक्ति की बातें जन्म जन्मांतर सुनी, यह ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे, यह बाप एक बार सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज तुमको भी भूल जाती है, जिनको सुनाया उनको भी भूल जाते हैं, है ना। भक्ति मार्ग की कितनी किताबें हैं, कितनी सारी किताबें, अकाउंट भी नहीं कर सकते ना। विलायत से भी आती हैं, यह सब खत्म होने वाली हैं। सतयुग में कोई किताबें वगैरह होती ही नहीं है, तो ये सारी किताबें यहीं खत्म हो जाएंगी। सतयुग में तो कोई किताब आदि की दरकार नहीं, यह सब है कलयुगी सामग्री, तो फिर इसको तो खत्म होना ही होगा ना। यहाँ जो कुछ तुम देखते हो, जो देखते हो, क्या क्या देखते हैं, हॉस्पिटल, जेल, जज आदि, वहाँ कुछ भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। कोई बीमार ही नहीं होगा तो हॉस्पिटल का क्या करेंगे, है ना। कोई गलत काम ही नहीं करेगा तो जेल का क्या करेंगे, है ना। किसी का आपस में लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा तो जज क्या करेगा। तो इसीलिए वहाँ ये सब कुछ है ही नहीं। वह दुनिया ही दूसरी होगी, बिल्कुल अलग इस दुनिया से, एकदम कंट्रास्ट है। दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी में फर्क तो ज़रूर होगा ना। आप अपने आप को ही देख लो, जब छोटा बेबी थे तो हम कैसे दिखते थे और अभी कैसे दिखते हैं। नए और पुराने में तो बहुत अंतर होता है। कोई कपड़ा नया लेकर आते हो, फिर जो पुराना हो जाता है तो फिर दोनों में कितना अंतर हो जाता है। वैसे ही दुनिया तो वही है, परंतु नई और पुरानी में फर्क तो होगा ना। उनको कहा जाता है स्वर्ग, वही दुनिया फिर नर्क बनती है। मुख से कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, सन्यासी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वाण गया। परंतु निर्वाण में कोई जाता नहीं है। तुम जानते हो यह रुद्रमाला कैसे बनी है। रुंडमाला भी है, विष्णु की राजधानी की माला बनती है। तो एक है रुद्रमाला ऊपर परम धाम में, फिर नीचे आत्माएं आती हैं, वो आ जाती हैं रुंडमाला में, विष्णु की माला में। यह माला के राज को तुम बच्चे ही जानते हो। नंबरवार पढ़ाई अनुसार ही माला में पिरोए जाते हैं ना। जैसे जैसे पढ़ेंगे बाबा की बात, बाबा की श्रीमत धारण करेंगे, उसी अनुसार फिर नंबर मिलेंगे। पहले पहले यह निश्चय चाहिए। क्या निश्चय चाहिए? यह ईश्वरीय पढ़ाई है, तभी तो पढ़ेंगे, है ना। पढ़ाने वाला कौन? ज्ञान सागर खुद आकर ज्ञान दे रहे हैं। इस पर निश्चय है तो पढ़ाई पढ़ेंगे, नहीं है तो फिर बिल्कुल ऐसे ही लेंगे जैसे कि बस चलो सुनना ही है। तो वह कहते कि वह सुप्रीम बाप और सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वही औरों को देनी है। आप समान बनाना है, विचार सागर मंथन करना है। अखबारें भी सवेरे निकलती हैं, मॉर्निंग में आती है ना न्यूज़पेपर। अभी तो इवनिंग न्यूज़पेपर भी निकल चुका है, परंतु यूजुअली है ना, जनरली तो क्या होता है, मॉर्निंग में ही आती है अखबारें। वह कॉमन बात है। यह तो एक एक बात लाखों रुपए की है। कोई अच्छी तरह समझते हैं, कोई कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। राम तीर्थ के लिए बताते हैं, स्वामी राम तीर्थ होकर गए हैं ना, तो उनके लिए बताते हैं, जब लिखता था चेले को कहा 2 माइल दूर हो जाओ,
नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। इतना ध्यान रखते थे ताकि किसी के भी वाइब्रेशंस का प्रभाव भी उनकी जो वो लिख रहे हैं उस पर ना पड़े। तो इसीलिए अगर हमें बाबा के ज्ञान का मंथन करना है तो बिल्कुल एकांत में जाकर करना चाहिए। तुम अब परफेक्ट बन रहे हो। सारी दुनिया की है डिफेक्टेड बुद्धि। तुम इस पढ़ाई से यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितनी ऊंच पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते। पिछाड़ी में बैठने से फंक हो जाएंगे, गुटखा खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। यूं तो लॉ कहता है नंबरवार बिठाना चाहिए, परंतु इन सब बातों को गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने क्यों नहीं बिठाते, क्या कारण है? शिव बाबा जाने, ब्रह्मा बाबा जाने, इसका भी कारण है। इसीलिए ऐसा अलाउ नहीं करते कि नंबरवार बिठाएं, अवस्था अनुसार बिठाएं। नहीं, यह है बहुत ऊंच नॉलेज। तुम्हारी अलग अलग क्लास तो नहीं कर सकते जैसे दुनिया में होती है ना। वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए, कैसे? जो अंग अंग से ना लगे, वाइब्रेशंस एक दूसरे के इफेक्ट ना करें। माइक पर तो दूर भी आवाज़ सुन सकते हो। अभी तो सब जगह माइक है तो खुला खुला होकर बैठना चाहिए। तो माइक पर तो दूर भी आवाज़ सुन सकते हो। बाप कहते हैं इस दुनिया का तुम और कुछ भी ना सुनो ना पढ़ो। पापा चाहते हैं बिल्कुल डिटैच हो जाएं, सारी दुनिया से अलग हो जाएं। नए युग में जी रहे हैं तो नए युग की वाइब्रेशंस अलग होने चाहिए। हमारे अंदर कुछ भी पुरानी दुनिया का ना जाए, बिल्कुल अलग हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि उस दुनिया का ना कुछ सुनो ना पढ़ो, है ना। उन्हों का संग भी ना करो। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका ही संग करना चाहिए। तो ये जो परहेज़ है ना, ये बहुत ज़रूरी है। हम जितना परहेज़ से चल पाते हैं उतना हमारी अवस्था ऊंची हो जाती है। नहीं तो पढ़ते भी जाते हैं फिर परहेज़ नहीं करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारी आंतरिक स्थिति पर पड़ता है। जहाँ अच्छी सर्विस है, जैसे म्यूज़ियम आदि हैं, तो वहाँ बहुत तीखी और योग युक्त बच्चियाँ चाहिए। तो सेवा करनी है ना, तो तीखी बच्चियाँ होंगी, योग युक्त होंगी तो अच्छी सेवा होगी। यह भी बाप समझाते हैं, ड्रामा बना हुआ है। कभी कभी बाबा सोचते कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए, परंतु चेंज हो नहीं सकता क्योंकि रेडीमेड है ना, बना बनाया ड्रामा है, एज इट इज़ रिपीट हो रहा है। यह बना बनाया खेल है। बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए। बच्चों को भी ख्याल आता है ना, कुछ तो चेंज हो जाना चाहिए, बहुत बार हो गया। क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? कई अवस्थाओं को देखकर बाबा को लगता है कि ऐसे ऐसे भी स्वर्ग में चलेंगे कई बच्चों को देखकर। फिर ख्याल आता है, क्या आता है? ज्ञान से बाबा अपने को बिल्कुल सेट कर लेते हैं। एक्चुअली में बाबा को तो ख्याल आता है, परंतु बच्चों के ख्यालातों को दूर करने के लिए बाबा इस तरीके से समझा नहीं देते हैं कि फिर बाबा को ख्याल आता है स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए ना, कोई दास दासियां चंडाल आदि भी होंगे। ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकती। भगवानुवाच यह ड्रामा बना हुआ है। इसलिए बस ये सोचकर बिल्कुल फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। ये इसका किरदार है, ये इसका पार्ट है, बजा रहा है। तो ना क्वेश्चंस आए मन में, ना मन में कुछ आश्चर्य की बातें आए, है ना। इसीलिए बिल्कुल फुल स्टॉप। इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। भगवान के ऊपर तो कोई भी है नहीं। तो जब भगवान ही नहीं बदल सकते तो हम कौन होते हैं बदलने वाले। मनुष्य तो कह देते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान खुद कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। कर सकते हैं बाबा, ड्रामा में चेंज नहीं कर सकते हैं। यह बना बनाया खेल है।
विघ्न पड़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामा में नोंद है, मैं क्या कर सकता हूँ ना। बहुत बच्चियां पुकारती हैं, हमको नंगन होने से बचाओ। अब बाप क्या करेंगे, हिसाब किताब है तो बाबा भी क्या कर सकते हैं ना। ड्रामा में नोंद है। बाप सिर्फ कह देंगे ड्रामा की भावी, यह तो बना बनाया ड्रामा है, ऐसे मत समझो भगवान की भावी। नहीं, भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य शरीर छोड़ देते हैं, उनको भी बचा लेते, है ना। अगर बाबा के हाथ में होता तो मरने नहीं देते ना, दुख होने नहीं देते। ऐसे बहुतों को संशय आता है, भगवान पढ़ाते हैं। अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते। बाबा के पास सबके वाइब्रेशन आते हैं, बहुत उलाहना देते हैं। कहते हैं ऐसे साधु लोग तो किसके प्राणों को बचा सकते हैं, प्राण फिर से आ जाते हैं, चिता से भी उठ जाते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया ना, उस पर प्रभु ने रहम किया। ऐसे कहानियां बताते हैं ना। तो सत्यवान सावित्री की भी कहानी बताते हैं। बाप समझाते हैं जो कुछ ड्रामा में नोंद है वही होता है। बाप भी कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। इसको कहा जाता है ड्रामा की भावी। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो। वह कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, ये अक्षर हम जानते हैं और हम ही बोलते हैं ड्रामा की भावी। बाकी दुनिया वाले कहते हैं कि जो होना था वो हो गया, है ना। फिक्र काहे का, है ना। कहते हैं ना बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। तुमको बाबा कहते हैं बेफिक्र बनाते हैं। ड्रामा का ज्ञान आत्मा को बेफिक्र बनाता है। टेंशन फ्री, ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि वही होना है जो ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ करते हैं परंतु फिर जो कुछ फल मिलता है उसको ड्रामा की भावी समझकर स्वीकार करते हैं। टेंशन करने से कोई ड्रामा थोड़ी ना बदल जाएगा। परेशान होने से या किसी के प्रति विकल्प चलाने से उल्टा हमारा ही रोल खराब होगा, हमारे ही तन पर मन पर इफेक्ट आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, वह कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, फिक्र काहे का, तुमको बेफिक्र बनाते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा ही समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ जाकर दूसरा पाठ बजाया। सिंपल है ना। अनादि पाठ को तुम कैसे फेर सकते हो। वो ड्रामा जो अनादि काल से चल रहा है एज इट इज, हम क्या उसे बदल सकते हैं। भल अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड़ा बहुत विचार आ जाता है। अगर ऐसे विचार आते हैं इसका मतलब हमारी जो स्टेज है, हमारी जो अवस्था है इंटरनली, वो अभी कच्ची है। अभी ड्रामा का पाठ पक्का नहीं हुआ है। अगर ड्रामा का पाठ पक्का हो जाए तो हलचल ना आए, है ना। तो बाबा कहते हैं परंतु भावी कुछ कर नहीं सकती। लोग भल क्या 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 भी कहें, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है। कुछ भी कहते रहें लेकिन हमें ड्रामा का पाठ पक्का है। तो बाबा कहते हैं पाठ बजाना है, फिक्र की बात नहीं। जब तक कच्ची अवस्था है, थोड़ी बहुत लहर आती है, तब तक अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, लहर आती है। इस समय तुम सब पढ़ रहे हो, सब पढ़ रहे हैं। तुम सब देहधारी हो, मैं एक विदेही हूँ। सब देहधारियों को सिखलाता हूँ। बाप समझाते हैं। कोई कोई समय तुम बच्चों को फिर यह ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं। यह बाप का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ वंडरफुल है ना। ऐसा नहीं है मुरली सारी की सारी शिव बाबा सुनाते, बीच बीच में दो आत्माएं बैठी तो फिर बीच में ब्रह्मा बाबा भी
लौकिक रीति से एग्जाम्पल्स देते हैं। लौकिक एग्जाम्पल कोई शिव बाबा थोड़ी ना देते हैं, जैसे स्वामी राम तीर्थ जी का एग्जाम्पल दिया तो वो ब्रह्मा बाबा देते हैं। तो इसीलिए दोनों आत्माएं हमें पढ़ाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई कोई समय तुम बच्चों को फिर यह ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं। यह बाप का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ वंडरफुल है। यह बाप विचार सागर मंथन कर तुमको सुनाते रहते हैं। विचार सागर मंथन ब्रह्मा बाबा की आत्मा करती है। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है। अब ब्रह्मा बाबा अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो कब चलाते हैं ये सब कुछ। तुमको भी ऐसा बनना है जैसा टीचर, तुमको कैसा बनना है? जैसा टीचर है हमारा। तुमको भी ऐसा बनना है जैसा टीचर। फिर भी फर्क तो ज़रूर रहता है ना टीचर और स्टूडेंट में। जो स्टूडेंट टीचर को देखकर टीचर बनते हैं, उन दोनों में अंतर तो होता है ना। टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे, कुछ कम देंगे। वह है ऊंचे ते ऊंचा, हम है देहधारी। शिव बाबा तो 100% है, तो उतना ज़्यादा 100% तो कोई स्टूडेंट नहीं बनेगा। थोड़ा सा तो कम फर्क तो आ ही जाएगा ना। एज इट इज़ ज्ञान बिल्कुल आत्मा में स्वीकार नहीं होता है ना। बिल्कुल बात को पूरी तरह धारण नहीं कर पाती आत्मा, तो नंबरवार इसी हिसाब से बनते हैं। तो अगर शिव बाबा 100% है तो उतने जैसे मार्क्स तो नहीं मिल सकते। तो बाबा कहते हैं थोड़ा कम देते हैं। तो बाबा मिसल 100% कैसे बनेंगे? क्योंकि हम तो देहधारी है ना, शिव बाबा तो विदेही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो तो है ऊंचे तो ऊंचा, हम है देहधारी। तो बाबा मिसल 100% मार्क्स है ना, 100% कैसे बनेंगे? ये बड़ी गुह्य बातें हैं। जो प्रैक्टिकल बात है वो यही है कि जितनी शिव बाबा की आत्मा में पूरा ज्ञान है, गुण है ना, शक्तियाँ हैं, एज इट इज़ आत्मा में नहीं आ सकती हैं। कोई तो सुनकर धारण करते हैं, खुशी होती है। कोई कोई कहते हैं बाबा की तो एक ही वाणी चलती है ना, समझ नहीं पाते हैं इन रहस्यों को, रिपीटिशन होती है। अब कोई नए नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली पॉइंट उठानी पड़ती है। समझना चाहिए ना ये बात। कोई नई पॉइंट भी निकल आती है औरों को समझाने के लिए। बच्चों को फिर भी बाप को मदद करनी पड़ती है। मैगजीन निकालते हैं। कल्प पहले भी ऐसा लिखा होगा। जो कुछ लिखते हैं कल्प पहले मिसल। अगर अखबार निकालें तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़े। ऐसी कोई बात ना हो जो मनुष्य पढ़कर नाराज हो जाए, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। आप यदि कोई मैगजीन निकालते हो, कोई न्यूज़पेपर निकालते हो, कुछ भी शब्दावली ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को भी आहत पहुँचे, कोई नाराज हो जाए। इसलिए बहुत सोच समझ कर लिखना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मैगजीन तो तुम पढ़ते हो, कोई कच्ची पक्की बात होगी, कहेंगे अब तक संपूर्ण नहीं बने हैं। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय तो लगता है ना। अगर बात अच्छी तरह समझा नहीं पाते तो ये समझा जाता है कि अभी तक अपनी स्टेज जो है वो संपूर्ण नहीं बनी है, अभी तो टाइम है, अभी तो बहुत सर्विस करनी है, बहुत प्रजा बनानी है। यह भी बाप ने समझाया है। अनेक प्रकार की मार्क्स हैं। कोई निमित्त है, बहुतों को ज्ञान लेने के लिए प्रबंध करते हैं तो उनको भी फल मिल जाता है ना। कोई अरेंजमेंट करते हैं, कोई गीता पाठशाला खोलते हैं, है ना, कुछ धन से सहयोग करते हैं तो उनको भी फल तो मिलता है ना। अब तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। यहाँ है अल्पकाल का सुख। बीमारी आदि तो सबको होती है। बाबा सब बातों का अनुभवी है। दुनिया की बातें भी समझाते हैं। बाबा ने कहा था अखबार
वह मैगज़ीन में वंडरफुल बातें लिखो जो समझें कि ब्रह्मा कुमारियों ने यह बात बिल्कुल ठीक लिखी है। यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले हूबहू लगी थी। कैसे? यह आकर समझो। तुम्हारा नाम भी होगा, मनुष्य सुनकर खुश भी होंगे। तो ये सब चीज़ें होंगी और हो रही हैं, अभी हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे, जो लिखते हैं मैगज़ीन में, न्यूज़पेपर में जो लिखते हैं, उनको फिर समझाना भी है। समझाना नहीं आता होगा, इसलिए फिर लिखते भी नहीं, है ना। इसलिए बाबा चाहते हैं कि जो बाबा का ज्ञान है वो हम अलग अलग माध्यम से आत्माओं तक पहुंचाएं। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, एक बाप जो सुनाते व पढ़ाते हैं, वही सुनो व पढ़ो। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं। संग की बहुत बहुत संभाल रखो। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। ब्रह्मा बाबा जैसे करते वैसे करो। दूसरा, ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, इसलिए सदा बेफिक्र रहो। टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ईजी रहो, बिल्कुल निश्चिंत, है ना, सब टेंशन से मुक्त। किसी भी बात में संशय मत उठाओ। लोग भल क्या भी कहेंगे, लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो। वरदान है, अथॉरिटी बन समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे बनेंगे, है ना, जब अथॉरिटी, अथॉरिटी बहुत बड़ी सीट है, तो अथॉरिटी बनकर, है ना, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि सर्व शक्तियाँ हैं, उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्हें समय पर कार्य में लगाना। जब जिस शक्ति की ज़रूरत हो तब उस शक्ति का प्रयोग हम कर पाएँ, तब हमें अथॉरिटी कहेंगे और तब हमें ये टाइटल मिलेगा कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियाँ आपके सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्वशक्तियाँ तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। बस अथॉरिटी बनो, ऐसे पावरफुल बनो जो परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण हर शक्ति को प्रयोग कर सको। स्लोगन है, स्वपुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है ना। सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी है हिम्मत। तो चाहे वो स्वपुरुषार्थ की बात हो या विश्व कल्याण की बात हो, दोनों में सफलता पानी है तो हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो आज विशेष क्या होमवर्क करेंगे? सारा दिन ड्रामा का पाठ पक्का रखेंगे। हर एक आत्मा का अपना निश्चित किरदार है, उसको देखकर डगमगाएंगे नहीं, है ना। बाबा पर निश्चय रखेंगे और इस भावी पर निश्चय रखेंगे कि जो हो रहा है
उसमें मेरा और सबका कल्याण छिपा है। इसलिए ना घबराएंगे, ना प्रश्नचित्त बनेंगे, अपनी अवस्था को मजबूत करेंगे और सारा दिन ड्रामा पर खड़े होकर, है ना, बिल्कुल निश्चिंत बन जाएंगे। ड्रामा पर निश्चय हमें निश्चिंत बनाता है। अच्छा, ओम शांति। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले, देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा। स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा। स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले, देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं। खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं। खींच बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहर बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे,
जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते 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 चले।